Hello everyone. Welcome to the second session of Connecting the Dots of UPSC Mains 2022 essay. आज हम अपना सेकंड पार्ट लेके आए हैं जो सेक्शन बी है essay मेंस का जो पेपर हुआ है कल उसका हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली फिलोसफिकल है। आइए देखिए ये आपका आ गया पेपर essay का। देखिए आज हम करेंगे सेक्शन बी। द फर्स्ट इज द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे देखना है, ये फिलोसफिकल आ गया, लग रहा है फिलोसफिकल बट ये फिलोसफिकल है नहीं है। हमने कल वाली जो सीखी थी कीवर्ड अप्रोच भी यूज़ करेंगे, प्लस इसमें हम ना कुछ करंट की जो न्यूज़ आती है वो भी हम एज एन एनेक्डोट यूज़ कर सकते हैं, कोई एक शॉर्ट स्टोरी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे हम? द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। इसका मतलब क्या है, पहले हमें इसका मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग है क्या, देखिए इसका अगर आप इन डेप्थ में देखेंगे तो ये बोल रहा है कि जब सूरज, यानी कि यहाँ पे जो सूरज है वो हमारी परिस्थिति है, हमारे हालात हैं। जब सूरज चमक रहा हो, अभी शाइनिंग कर रहा है, शाइनिंग लिखा है, ये नहीं लिखा है कि कितनी ज़ोर से चमक रहा है, हीट दे रहा है या कुछ अच्छा। सर्दियों का जो सूरज वो अच्छा होता है ना, वो सही लगता है, बट गर्मियों का जो सूरज है वो बुरा लगता है। तो कौन सी स्थिति है, कौन सी कंडीशन है, ये उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने यही दिया है व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। हम इसको अपने जीवन में लगाएं, अगर अपनी लाइफ से जुड़ें तो हम अपने जीवन की जो गति है, यानी कि रिपेयर द रूफ मतलब जो हमारी जीवन में कुछ अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या हमें अच्छी नहीं लग रही हैं या हमने किसी का नुकसान कर दिया है इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, कुछ भी, तो उसको जो रिपेयर करना है, उसको ठीक करना है, तभी कर सकते हैं जब हमारी स्थिति जो है वो स्टेबल हो। या तो वो हमने इतनी डाउन में चले गए हैं कि अभी हमें पता चल रहा है कि अगर जो स्थिति हमारे साथ हो रही है, हमने भी किसी के साथ ही ऐसा किया है, तो इट रिक्वायर्स द दैट विल कि हाँ हमने अपने आप को चेंज करना है। ओके, तो इसका मीनिंग ये है रिपेयर द रूफ मतलब कि जो आपकी लाइफ की जो अगर हम सोशली देखें, जो हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकली कितनी हैं, सोशली कितनी हैं, ठीक है, कल्चरली कितनी हैं, पॉलिटिकली कितनी ज़्यादा हैं, तो वो तभी ठीक हो सकती हैं, तभी उसका टाइम आता है, तभी उसका वक्त आता है जब सन इज शाइनिंग, जब स्थितियाँ या तो उनके एंटी हों या फिर उनके साथ में हों या फिर बैलेंस्ड हों। पॉजिटिव और नेगेटिव जब ज्वाइन करती हैं तभी सर्किट चलता है। ठीक है ना, ऐसे तो होता नहीं है ना कि अगर किसी के दिन अच्छे आ रहे हैं तो बस वो दिन आ ही रहे हैं, नहीं है ना ऐसा, उसका डाउनफॉल ज़रूर आता है। इट्स लाइक कि हार्ट बीट जो ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है। ओके, तो हमने अब देखो इसका स्टार्ट कैसे करेंगे कि सन इज शाइनिंग। हम इसको अगर ले लें कि कोई हाइपोथेटिकल ले लें कि एक इंसान था जो काफ़ी रिच था, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में अच्छा जी रहा था। मतलब कि वो अगर कोई भिखारी मिलता था रास्ते में या कोई भी डाउन ट्रोडन बंदा या औरत मिल जाती थी तो वो उनको ह्यूमिलिएट करते थे। अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते थे तो फ्रेंड्स को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते थे। होता ना कि हम साथ में बैठते हैं और मजाक करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई ऑफेंड हो जाता है या कोई किसी की बात, हमारी जो बात है वो किसी के दिल पे लग जाती है सॉर्ट ऑफ। तो वही जो इंसान है हाइपोथेटिकली जो हमने इंसान लिया अभी, तो वो काफ़ी इतना लिबरल टाइप था कि वो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि हाँ ठीक है लाइफ जीनी है हमें, हाँ आए हैं, कुछ लोग होते हैं ना बोलते हैं आए हैं हम जिएंगे, क्या है इसका, क्या है कल का क्या पता, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बट उसकी भी टाइम को रिपेयर करने का टाइम आ गया। कैसे? उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, लगा लो मेडिकल प्रॉब्लम हो गई या फिर घर से निकाल दिया गया, बच्चों ने निकाल दिया, तो वो सड़क पे आ गया। जब वो उस चीज़ पे आया, सड़क पे आया, तब उसकी परिस्थितियाँ क्या हो गई, एंटी हो गई ना। पहले उसका सन शाइन कर रहा था पॉजिटिवली, अब जो उसको सन शाइन कर रहा है, जो उसकी कंडीशन शाइन कर रही है वो नेगेटिव है। उसको अपने दोनों हाथों को जोड़ के खुद को बताना है कि मुझे अपने लिए कैसे जीना है, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं था ना,
अभी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा, खुद पे डिपेंडेंट रह गया। तो ये टाइम उसका है कि अपनी रूफ को, अपनी जो कंडीशन है उसको वो रिपेयर कर सके, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं वो, उनके पास ये जज्बा आएगा, उनके पास ये मोटिवेशन आएगी या सीख आएगी कि हम सीखें उनसे कि अगर टाइम हमारा ख़राब है तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। अगर टाइम अच्छा है, मतलब कंडीशंस हमारे साथ चल रही है, कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, तो हमें उसको बैलेंस करना है। वैसे भी कहा जाता है ना कि किसी जगह में पहुंचना या सक्सेस लेना बहुत अच्छी बात है, सक्सेस लेना आसान है, बट उस सक्सेस को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितनी एग्जांपल्स आती हैं, आप ब्यूरोक्रेटिक एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो जब पेपर लिखते हैं, जब ये पेपर देते हैं यूपीएससी का, तो इतनी एथिकल बातें लिखते हैं, बट वही लोग जब न्यूज़ में आते हैं, कैसे आते हैं, किसी की करप्शन का स्कैम आ गया, ओके, या फिर कोई गोल्ड का स्कैम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत एग्जांपल्स हैं, एम्पल एग्जांपल्स हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं आप इसको। तो वो रिपेयरिंग कैसे हो रही है, वो कानूनी तौर पे हो रही है ना, रिपेयरिंग हो रही है रूफ की, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, हमारी इकोनॉमिकली जो वेल्थ है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये ऐसा हो गया। सोसाइटिकली देख लीजिए आप, सोसाइटी में क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा कम्युनलिज्म है, सेक्टेरियनिज्म कितना है, कुछ लोन वुल्फ एग्जाम्पल्स आ रही हैं, ठीक है। या फिर साउथ में आप देख लीजिए, एक नया कल्चर आया है, इंटरमिंगलिंग नहीं करने देनी है उन्होंने, ठीक है। प्राउड कल्चर है, वो मार देंगे इंसान को अगर किसी ने या किसी की बेटी ने शादी कर ली किसी और हिसाब से, तो जी वो हमारी शान के खिलाफ हो गया, तो वो उसको मार देंगे। बट उनकी रिपेयरिंग कैसे हो रही है, वो सारी उम्र जेल में रहेंगे ना, बट उनका एक ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, ओके। कहीं भी ले जा सकते हैं आप इसको। कल्चर का देख लीजिए, कल्चर में पहले क्या चल रहा था, टाबूज इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा रीति रिवाज थे, मूर्ति पूजा एक्सेट्रा इतना ज़्यादा था, बट अभी वो उसकी रिपेयरिंग हो रही है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आ रही है, लोगों में सोच आ रही है कि हम इनको दे रहे हैं, इसका क्या नुकसान है, इसका क्या फ़ायदा है। आज भी अगर हम कहीं जाते हैं या किसी भी रिचुअल को करते हैं, तो आज का जो इंक्वायरिंग माइंड है वो यही पूछता है कि इसका क्या फ़ायदा है, इसके पीछे क्या साइंस है, ठीक है। तो सन क्या है, आपकी लाइफ है जो आपको एक प्रेरणा देती है कि आपको ग्रोथ करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, इन्वायरमेंट की ग्रोथ करनी है, अपनी सोसाइटी की ग्रोथ करनी है, अपनी ओवरऑल ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ओके। सर्किट भी तभी चलता है अगर दोनों तार में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हों, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड कौन सा था, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। बहुत अच्छा ऐसे है ये भी फिलोसफिकल है। आप इसमें कैसे लिख सकते हैं, जब आप छोटे थे तो आप बड़े हो रहे हैं, अभी आपका अडल्ट फेज़ आ गया, क्या आप वापस जा सकते हैं, अपने बचपन को दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते ना। जो सांस आपने अभी ले ली, क्या नेक्स्ट जो घंटा है उसमें वही सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना आप। जो आपने किसी को बात बोल दी, किसी के दिल पे लग गई, उसको आप वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि जो ग्रोथ, जो एक्शन, जो स्टांस आपने सोचा, जो स्टांस आपने किया, जो भी काम आपने किया, उसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। वो कैसे नहीं रिपीट कर सकते हैं? चाइल्डहुड को आप फिर से रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप अपना चाइल्डहुड रिपीटेशन किस में देखेंगे? अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस में देखेंगे। तो ये वैसा हो रहा है, ये वैसी चीज़ है, ठीक है। अगर हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया के देखिए, इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट होके रिफॉर्म्स आए, बट उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंस वाला जो फेज़ था उसमें जो लिबरलाइजेशन थी या जो मेंटालिटी थी, जो सोशलिज्म एस्पेक्ट था, वो कुछ इक्विटेबल नहीं था, जो धीरे 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 चेंज होता गया। तो हम सोशलिज्म में तो आ रहे हैं, बट ट्वाइस में सेम तरीके से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हम चेंज हो रहे हैं। अगर हम आज की डेट में क्या हो रहा है, जो लेडीज़ हैं, पहले जो लेडीज़ थी वो कितनी ज़्यादा उनको पीछे पीछे रखा जाता था, अभी भी हैं, आज भी हैं, बट अभी क्या हो रहा है, जो इक्वालिटी है अब वो जेंडर इक्वालिटी बन गई है, ठीक है। प्रेफरेंस अब क्या हो गई है, बराबर हो गई है, ठीक है। ग्लास सीलिंग्स वो ख़त्म करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
तो अभी इसमें आ गया कि यू, आप हैं कौन, ठीक है। यू कैन नॉट स्टेप, क्या आपको बता रहा है ये? यू कोई भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किस कंटेक्स्ट में इसको लिखना है, ठीक है। अगर नेशन के हिसाब से तो आप इंडिया का लिख लीजिए, ग्लोबल एग्जाम्पल्स देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन की कंपैरिजन कर लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो सेम रिवर मतलब कि सेम जो हैपनिंग है वो दोबारा नहीं होती है। जो सांस आपने एक बार दे दी वो वापस नहीं आती है। जो आपने चीज़ें दे दी हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं वो वापस नहीं आती हैं। हम देखिए, हम जो इन्वायरमेंट का अगर इसका एस्पेक्ट देखेंगे तो हम लोगों ने, इंसान की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा कंज्यूमरिज्म हो गई है, हर चीज़ को लेने की हो गई है, बिना सोचे कि ये चीज़ हम वेस्ट कर रहे हैं। पानी अगर चला रहे हैं तो बस चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। आज क्या नतीजा आ रहा उसका? वाटर क्राइसिस हो गया, ठीक है। तो वो हमारी ही वजह से हुआ है ना, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमने जो चीज़ कर दी हम उसको वापस फिर से नहीं ना कर सकते हैं कि हाँ चलो हम ठीक करते हैं, नहीं हो सकता है ना। तो वही प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट इतना कंसर्न हो गया कि अभी अगर थोड़ा सा भी पानी आ जाता है जी वो फ्लड्स आ गए, बेंगलुरु में फ्लड्स आ गए, ओके। तो एन नंबर ऑफ जो एग्जाम्पल्स हैं और एन नंबर ऑफ डिमेंशंस हैं इस वाले फेज़ में भी आ सकती है। अगर आपने स्पिरिचुअल पाथवे में लिखना है तो स्पिरिचुअल पाथवे में आप कोई अपनी माइथोलॉजी की कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। द्रौपदी का था, जब चीरहरण हुआ था तो वहाँ पे जो चीरहरण हुआ था तो वहाँ पे जो अंधे लोग थे, कुछ तो अंधे थे और कुछ वो अंधे बने हुए थे, ठीक है। लेकिन क्या वो फिर से हो सकती है चीज़ें? उन्होंने कुछ नहीं किया, हेल्प नहीं की, बट क्या वो फिर से वो सेम रिपीटिशन हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो जो लेडी वहाँ पे थी जो उसकी इतनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी, तो क्या वो उस चीज़ को इरेज कर सकती है अपने में? नहीं कर सकती है। बट हाँ, वो उस चीज़ को अपने बैक ऑफ माइंड में रखेगी, उसी चीज़ को वो यूज़ करेगी एज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर हर ग्रोथ, ओके। तो नेसेसिटी नहीं है कि हाँ ये चीज़ जो है हमको इसको दोबारा ही जाना है, ये है वो है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, जो पास्ट था वो पास्ट है, ठीक है। जो कर्म आपने कर दिए वो कर दिए। हाँ ये है कि रिबाउंड हमेशा आता है, अगर अच्छे कर्म कर रही हैं तो अच्छा आएगा, ठीक है। और अब डिसाइड कैसे करेंगे कि अच्छे क्या है नेगेटिव है? जो चीज़ हमारा जो एक्शन है अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगर हमारा भी बेनिफिट हो रहा है, अगले का नुकसान हो रहा है तो वो गलत है। बट अगर अगले का फ़ायदा हो रहा है, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है तो वो अच्छा है। थर्ड आ गया, अ स्माइल इज़ द चूजन व्हीकल फॉर ऑल द एम्बिग्यूटीज। स्माइल इज़ द चूजन व्हीकल फॉर ऑल द एम्बिग्यूटीज। तो इसमें हमें कीवर्ड्स क्या हैं? स्माइल, चूजन व्हीकल एंड एम्बिग्यूटीज। एम्बिग्यूटीज इसमें ये नहीं दिया है कि हाँ ये हो गया, इसमें है कि जीवन का जो निसार है, जीवन का जो फेज़ है, ठीक है ना, कोई भी फेज़ है, इस ये वाला पार्ट और जो फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा रूफ वाला वो मैच करता है। तो खुशी क्या है? खुशी एक ये एक्सप्रेशन नहीं है। खुशी में क्या आता है? जब आप अंदर से खुश होते हैं, साइंटिफिकली देखिए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, फेस पे रौनक आ जाएगी, ठीक है, सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कभी कहीं पे दर्द हो रही है, कोई बॉडी पार्ट दर्द कर रहा है और आपको काम भी बहुत ज़्यादा करना है, कुछ ज़्यादा हेक्टिक है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, तो आप खुश नहीं रहेंगे अंदर से ना, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप ठीक हैं, आपका माइंड अच्छा है, माइंड को अपने एक पाथवे में लगाया हुआ है, नो मैटर व्हाट क्या हो रहा है, तो आप उस चीज़ को भी ओवरकम कर लेंगे। तो इसका यही मतलब है कि स्माइल इज़ अ चूजन व्हीकल। मतलब है कि स्माइल, हम एम्बिग्यूटीज़ क्या हैं? परिस्थितियाँ, कोई भी सिचुएशन आएगी अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, ऑप्टिमिस्टिक वे में लेंगे तो वो बेस्ट होगी। अब आपने देखा होगा कार्तिक कांसल सर हैं जो IAS बने हैं, उनका 271 रैंक आया था। उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको है कुछ प्रॉब्लम? है, बिल्कुल है। उन जब वो पैदा ही हुए थे कुछ 4 या 5 साल की एज में उनको डिटेक्शन क्या हो गई? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसमें क्या था कि उनकी जो नर्व्स हैं, उनके जो मसल हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, वो व्हील चेयर बाउंड हो गए, ठीक है। बट उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक स्माइल रखी। स्माइल का यहाँ क्या मतलब है? एक ग्रिट रखा, एक पैशन रखा, जीने का जज्बा रखा उन्होंने, ठीक है।
तो वो क्या हुआ, वो ग्रोथ कर रहे हैं, उनका व्हीकल बना, एक उनका जरिया बना कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, ठीक है। तो वो जी रहे हैं ना, जितनी देर भी जिएंगे शान से जिएंगे। इसरो में साइंटिस्ट थे पहले, अब वो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, अब देश की सेवा करेंगे, ठीक है जी। एक ये एग्जाम्पल लगा लीजिए आप, और एक और आप लगा लीजिए कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये सेक्शन 377 वाले हैं, हम जैसे लोग, सोसाइटी हमारी जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, बट स्टिल दे स्माइल। स्माइल मतलब वो रह रहे हैं, वो अपना जीवन जो है व्यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं जीवन। उन्हें कोई किसी से लेना देना नहीं है, बस उनको ये है कि हमने जो जीना है हमें अपनी पूरी एनर्जी ऑप्टिमिस्टिक वे में लगानी है, पॉजिटिव वे में लगानी है, ताकि हमारा जो आसपास का इकोसिस्टम है हमें अच्छा लगे, हमारी जो सराउंडिंग्स है वो बहुत अच्छी लगे। उसके लिए क्या चाहिए, एक ज़रिया चाहिए। ज़रिया कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी को साउंड अच्छी लगती है, किसी को गाने अच्छे लगते हैं, वो ज़रिया है। कि अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है तो किसी की थेरेपीज ऐसी भी होती हैं कि हम उसको साउंड से थेरेपीज देते हैं, या किसी को फैमिलियल थेरेपीज देते हैं, ठीक है। डिप्रेशन हुआ है, एम्बिग्यूटीज तो बहुत तरीके की होती हैं, कितनी हो जाएंगी। डिप्रेशन हो गया, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को बीमारी हो गई है, या कोई पैरालाइज्ड हो गया है, या किसी का दिल टूट गया, या ब्रेकअप एक्सेट्रा, कुछ भी लगा सकते हैं आप। एम्बिग्यूटीज कुछ भी हैं, छोटे से शुरू कीजिए आप। अगर इंडियन नेशन के पर्सपेक्टिव में करेंगे तो नेशन, हमारे जो इंडिया नेशन है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है, बट स्माइल क्या है, मतलब कि वो आगे ग्रो किया है, वो पीछे की तरफ नहीं गया है। कुछ नेबरिंग नेशंस जो हैं वो, जब उनकी एम्बिग्यूटीज़ आती हैं उनको तो पहले ये लगता है कि एम्बिग्यूटीज़ आएंगी नहीं, बट जब उनकी एम्बिग्यूटीज़ आती हैं तो फिर सबको पता चल जाता है कि हाँ ये एम्बिग्यूटी कहाँ से आई। कोविड की एग्जांपल लगा लीजिए आप, बट स्टिल वी पीपल स्माइल्ड और वी बिहेव वेल एट दैट टाइम, और हमने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी, ठीक है। एक पेंडेमिक ईरा को हम लोगों ने, इंडियन सोसाइटी ने या ग्लोबल सोसाइटी ने ख़त्म किया है थ्रू स्माइल। व्हाट इज़ स्माइल? स्माइल इज़ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, और को एग्जिस्टेंस, की सब इकट्ठे, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। आप किसी भी डिमेंशन में ले जाइए इसको। And the last one is, just because you have a choice, it does not mean that any of them has to be right. यदि आपके पास इच्छा है, यानी कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे ही सही होंगे, ठीक है। अभी इन्होंने तो नेगेटिव में दिया है, बट हमें पेपर में यही सिखाया जाता है, या हमें हमेशा यही सोचना है कि हमें कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है। लिखना है तो या तो दोनों स्टांस लिखिए, या फिर मोर ऑप्टिमिज्म पार्ट लीजिए, क्योंकि हमें आगे जाके एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनना है जो पॉजिटिव वे में रहेगा। नेगेटिव में रहेगा तो वो सोसाइटी को कैसे चलाएगा। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी पूछा होगा, उसका प्रो भी देंगे, कॉन भी देंगे, यानी कि पॉजिटिव भी देंगे और नेगेटिव भी देंगे कुछ हद तक, ठीक है। अब इसमें इन्होंने यही बोला कि हो सकता है आपके पास जो चॉइसेस हैं वो नेगेटिव हों, ठीक है। तो हम इसका ऑपोजिट भी लेके जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो पूछा है हम बस उसी के साथ ही लेंगे। अगर आप नेगेटिव से शुरू करेंगे तो वो थोड़ा गलत होगा, मतलब गलत तो नहीं कह सकते क्योंकि यूपीएससी में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, बट ये नॉर्मल अगर देखा जाए तो वो ऐसा होगा कि रीडर को शायद वो अच्छा ना लगे। नेगेटिव लिखिए, बाद में लिखिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि चॉइस है क्या, क्यों है हमारे पास चॉइस, ठीक है, और हम हैं कौन, और राइट और रॉन्ग है क्या, ये सब आप रखिए कीवर्ड्स। अब कुछ कीवर्ड्स जो अप्रोच होगी, प्लस इसमें और क्या एडिशन होएगा, इसमें ये एडिशन होगा कि हम इंडियन सोसाइटी को और ग्लोबल सोसाइटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम एक चीज़ देखेंगे कि क्या ये चीज़ यहाँ हुई, इंडिया में हुई, या क्या ये बाहर हुई, उसका रिज़ल्ट क्या आया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्या इससे, इस चीज़ से मैंने कुछ 4 चीज़ें या कुछ 4 एग्जांपल्स हैं मेरे पास, इसके एंटी एग्जांपल्स हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एंटी एग्जांपल्स होगी। फिर ये था कि इनको पॉजिटिव दिखाने के लिए मेरे पास क्या एग्जांपल्स हैं, या इनको नेगेटिव दिखाने के लिए मेरे पास क्या मटेरियल है, ठीक है। तो अब अगर इन्होंने ऐसा बोला है तो आप देखिए, हम शुरू करते हैं जैसे कृष्ण भगवान का, ठीक है। जामवत जो था, नहीं,
जहाँ मत छोड़ लीजिए, आप ले लीजिए कि कृष्ण भगवान जी ने हथियार उठाए, ठीक है, जबकि उन्होंने प्रण किया था कि मैं नहीं उठाऊंगा, ठीक है, वो सुदर्शन चक्र, उनके पास चॉइस थी, ठीक है, और वो सही नहीं थी क्योंकि वो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, ठीक है, बट उस मोमेंट पे टाइम एट द टाइम बीइंग वो उनको वो नेसेसिटी लगी। तो ये क्या आ गया, सिचुएशनल प्रोस्पेक्ट आ गया कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि चॉइस कैसी है, उसका जो आफ्टर फॉल है वो बाद में आएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस भी बाद में आएगा, बट हमें जो वो डिसीजन लेना है जो यूटिलिटेरियन हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। ये तो नहीं बोल सकते ना कि सबको फ़ायदा होगा, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो चॉइस क्या होएगी कि समझ लो आप हैं, आपको आगे +2 के बाद कोई स्ट्रीम लेना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी या फिर मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, आर्ट्स लेंगे आप, ओके, तो साइड बाई साइड तैयारी भी करना शुरू कर देंगे। 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिए, चॉइसेस बहुत थी ना आपके पास, आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया बाकी चॉइसेस को, कितने साल लगा लिए, नहीं हो रहा, नहीं हुआ, अभी आप यही बोलेंगे ना कि यार काश मैं बाकी भी भर लेता। चॉइस तो बहुत थी आपके पास, बट क्या वो सब सही थी आपके लिए? क्योंकि आपका दिमाग कहाँ है, आपका गोल है अपने आप को उस चेयर पे देखना। अगर आप दूसरी भी जॉब्स देख लेते तो वो किसके लिए देख रहे हैं आप? अपने नेबर्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए या फिर घर वालों को दिखाने के लिए कि आई विल अर्न और मैं कमाऊँगा, ये कमाऊँगी, चाहे वो छोटी मोटी जॉब हो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वो राइट तो नहीं हुआ ना, आपके पास चॉइस है बट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट है, आपके लिए राइट नहीं होंगी क्योंकि आपकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगी, ओके। और अगर हम दूसरे साइड ले लें, इसी का दूसरा साइड ले लें, मतलब अगर ऐसे भी हमने एग्जांपल्स देखी हैं कि कोई इंसान जो है वो किसी ने बैंक पीओ का पेपर दिया तो वो सिलेक्ट हो गया, साइड बाय साइड वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो उसमें भी सिलेक्ट हो गया, उसके पास चॉइसेस थी, बट इसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मैन मटेरियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगी, फाइनेंशियली वो ड्रेन हो सकता है, ठीक है, बट लास्ट में क्या रिजल्ट आया, वो ऑफिसर बन गया ना, गेस्टेड ऑफिसर बन गया, आईएएस बन गया, जो उसका ड्रीम था, आईएएस आईपीएस या कुछ भी, तो जो ड्रीम था वो बन गया। तो वो उसके हिसाब से उसकी जो चॉइस थी वो सही थी और उन्होंने हर एक चॉइस को सही माना। तो ये इसका आ गया ऑपोजिट पार्ट। तो आपको ऐसे के साथ नहीं चलना है, उसके खिलाफ भी चल सकते हो पर पॉजिटिव वे में, ठीक है जी। तो इसमें यही बताया कि यू मतलब एक जो इंसान है उसकी जो डिसीज़न लेने की क्षमता वो कैसी होएगी, ठीक है। जैसे कि बरूड के कलेक्टर हैं महाराष्ट्र में, आपने कोविड में सुना होगा कि वो आईएएस ऑफिसर हैं प्लस वो एमबीबीएस थे, ठीक है। वो अपनी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वो छोटे होते थे तो उनके मुंह में ना शराब डाल दी जाती थी, वो ट्राइबल समाज से आते हैं, फादर उनके थे नहीं, और उन्होंने बोला कि मैंने आज तक अपने पापा की फ़ोटो नहीं देखी क्योंकि हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हम कोई 12 जने थे, वो एक ही छप्पड़ के नीचे रहते थे, हमारी छत भी नहीं थी, ठीक है। बट स्टिल वो बोलते हैं कि हमारे पास चॉइस थी कि या तो हम रो लें अपनी गरीबी पे, ठीक है, या फिर हम देख लेंगे हमारे पास और क्या चॉइसेस हैं, ओके। और एक बार क्या हुआ, कहते कि वो जब वो पैदा हुए तो वो उसकी मम्मा फूल बेचते थे, उनकी मम्मा फूल बेचते थे, तो एक दिन वो आगे पीछे होंगे तो वो रो रहा था, वो खुद रो रहे थे, छोटे थे ना काफ़ी, तो कोई आया, उन्होंने ना उसके मुंह में थोड़ी 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 शराब डालनी शुरू कर दी, जैसे जैसे शराब डालनी शुरू कर दी वो सो जाते थे और वो शोर नहीं करते थे। एक दिन उसकी मम्मा ने देख लिया तो उन्होंने अपनी मतलब जो वर्कर्स थे उनको बोला ऐसे नहीं करो तुम क्या अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगी क्या या डीसी बनाएगी, ऐसे बोल तो उन्होंने दिया, बट ये बात उन्हें लग गई और उनके पास चॉइसेस आ गई ना, उनकी मम्मी के पास चॉइसेस आ गई, उनकी चॉइसेस सही तो नहीं थी समाज के हिसाब से, बट स्टिल उन्होंने मैनेज किया, अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाया और आईएएस ऑफिसर भी बनाया, और साथ बाय साथ इस चीज़ के प्रोसेस में टाइम ज़रूर लगा बट वो एक रिफाइंड इंसान बन गए, ओके। तो राइट और रॉन्ग क्या है ये हम डिसाइड करते हैं या सोसाइटी डिसाइड करती है, बट ये राइट और रॉन्ग कोई परसेप्शन नहीं है। राइट एंड रॉन्ग यही है कि जो चीज़ को ग्रोथ कर रही है, जो चीज़ डेवलपमेंट ला रही है, इंक्लूजन ला रही है, सब लोगों में इंक्लूजन है। देखिए पीडीएस
ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम राशन कार्ड वाला पार्ट भी बोलते थे, उसमें क्या हुआ, कितने ज़्यादा चॉइसेस थी ना उसमें, बट स्टिल वहाँ पे लीकेज हुई ना। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो चॉइसेस थी वो सही नहीं थी, वो राइट नहीं थी। ओके, लीकेज हुई, बट उनको चेंज किसने किया, वही भी सरकार ने किया। पीडीएस सिस्टम को कैसे कर लिया, डिजिटली करके, कूपन सिस्टम लगा के। ठीक है, कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे पीडीएस सिस्टम को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान लगा लीजिए, किसी के पास चॉइस थी इसकी, नहीं थी ना। कल लेडीज़ का, अगर आपने मूवीज़ देखी हो, कितनी मूवीज़ बन गई, टॉयलेट मूवी देखी हो, उस लेडी के पास चॉइस नहीं थी क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा था, बट उन्होंने लिखी, और जो उनके आसपास के लोग थे उनको लगता था कि इनकी चॉइस अच्छी नहीं है और वो गलत है। ठीक है, बट वो सही थी, रेवोल्यूशन आ गया। आज की डेट में आप देख लीजिए 100% सैनिटेशन मैक्सिमम एरिया में है, तो चेंज आ गई ना, चेंज मेकर बन गए, गेम मेकर बन गए। ठीक है, तो बहुत न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। आपको बस क्या करना है, अगर एक पार्ट में, अगर सेक्शन ए में अगर आपने कीवर्ड अप्रोच कर लिया तो आप सेक्शन 2 में थोड़ा चेंज कर लीजिए। कीवर्ड के साथ साथ कुछ आप अपने से कोई कोटेशन डाल सकते हैं, कुछ केस स्टडीज़ जो रियल हों, रियल डालें तो वो ज़्यादा बेटर है। प्लस आप थोड़ा रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव दे दीजिए, नेगेटिव दे दीजिए, प्लस लास्ट में सोल्यूशन दे दीजिए, या ओपन एंडेड कंक्लूजन रखिए कि जो पढ़ने वाला है उसको लगे कि हाँ भाई अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, इसका आगे भी कुछ हो सकता है, इसने और नहीं लिखा, ऐसा होना चाहिए। ओके, आई होप हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो और सिंपल वे में हमने समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ like the video and subscribe the video.